था। अब आपका बीएसएफ हो गया है, बिहार स्पेशल आर्म्ड पुलिस बन गया है। पहले बिहार मिलिट्री पुलिस था, बीएमपी को ही 6-4 महीना बाद फिर से उस विषय का आपको प्रशिक्षण करना पड़ेगा, फिर से 1-2 महीना बाद वही। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक नए वीडियो में। और मैं अभी मौजूद हूँ पटना के गांधी मैदान में और हमारे साथ भोजपुर फिजिकल एकेडमी के सर चंदन सर हैं और इनके साथ बिहार पुलिस के एक जवान खड़े हैं। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि बिहार पुलिस में कौन सा आपका बेस्ट पोस्ट होता है, कौन सा पोस्ट चुनना है, क्या कुछ होता है, पूरा डिटेल से जानेंगे। क्योंकि हमारे साथ सर हैं, दोनों एकदम बेहतरीन तरीके से जानकारी देंगे। तो आप वीडियो पूरा देखिएगा। सर स्वागत है आपका मेरे चैनल। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है, बिल्कुल गांधी मैदान में। सर आपका भी स्वागत जी धन्यवाद। सर। जैसे कि अभी 21,391 पद का अभी तो मेरिट लिस्ट नहीं आया, मेरिट लिस्ट आना बाकी है। तो कहीं ना कहीं बच्चों के मन में ये उत्सुकता होगी कि कौन सा पोस्ट अच्छा होगा, क्या कुछ होने वाला है, अगर हम यहाँ जाएंगे तो क्या काम करना पड़ेगा, कितना ड्यूटी टफ होगा। तो सर इस वीडियो में हम इसी के ऊपर बात करने वाले हैं सर। बिल्कुल, एक कहावत है कि अगर आपको नदी मिल जाए तो समंदर की आस रखो, और अच्छी बात है। और जितना मिलता है उससे ऊपर का हमेशा आस रखना चाहिए। एक कोई मान लीजिए जैसे हम आर्मी में टेक्निकल से गए थे तो वहाँ भी 3 पोस्टें थी। एक मैकेनिक था, ऑपरेटर था, इलेक्ट्रीशियन था। तो हम बोले कि इलेक्ट्रीशियन क्यों लेंगे, ऑपरेटर क्यों लेंगे, मैकेनिक क्यों नहीं लेंगे, जो सबका सरताज बन के रहेगा। तो हमने वहाँ पढ़ाई किया, 6 महीना हमारा ट्रेनिंग चला, उसके बीच में पढ़ाई किए तो हमें मैकेनिक ट्रेड मिला। पूरे 35 में से 2 आदमी को मैकेनिक मिला, तो उसमें मुझे भी मिला। तो लगता है ना वहाँ पे, हाँ यार अब मैकेनिक बन गया हूँ, सबसे ज़्यादा पेमेंट लूँगा, ग्रेड पे ज़्यादा लूँगा, MSP ज़्यादा लूँगा। तो ये होता है, तो बच्चों को उत्सुकता होता है। और लेकिन मेरे हिसाब से कहने का एक ही लाइन रहेगा कि जिस पैसे से आपका घर चल जाए, जिस पैसे से आपके 2 रोटी मिल जाए, जिस पैसे से आपको समाज में इज्जत मिल जाए, वो पैसा, पोस्टें सब एक बराबर होती है। लेकिन हाँ, उसमें भी कुछ बेहतर से बेहतर पोस्टें हैं। हमारे पंकज बाबू बताएंगे उसके बारे में और बेहतर चीज़ बताएंगे आपको। बिहार पुलिस में बहुत सारे पोस्टें हैं, अंदर जाइएगा बहुत सारे ऐसे कोर्स होते हैं जहाँ पर आप जाने के बाद भविष्य में एक्स्ट्रा, जैसे मैं आर्मी में NSG में था तो NSG में बाकी जवानों से मैं 40% एक्स्ट्रा पेमेंट लेता था। तो वहाँ पर लिया तो लोन लिया, गाड़ी लिया, सब कुछ, फिर ज़मीन लिया। तो होता है, वो तो स्टेटस चेंज होता ही है। और बहुत सारे हमारे 8415 के जवान, 11,880 के जवान आज बिहार पुलिस के STF में ज्वाइन किए। कोई कहता है कि सर देखिए ना, अभी हम लोग SSG में हैं मुख्यमंत्री साहब के साथ। बोला हमें गर्व होता है कि चलो तुम लोग, हम जब आर्मी में NSG में थे तो वहाँ पे बिहार पुलिस के बहुत सारे हमारे जवानों को हम ट्रेनिंग दिए। तो हमें गर्व महसूस होता है कि वो आज STF में है। और STF का और भी हम बता दें कि बिहार पुलिस के STF का शायद अभी 10 साल हो गया है। जो नए आईजी साहब बने हैं STF के, वो 10 साल कर दिए इसको। तो बल्ले बल्ले फायदे उसके बारे में विस्तृत जानकारी बताएंगे। पंकज डिपार्टमेंटल है। हाँ बिल्कुल, ये डिपार्टमेंटल हैं पंकज सर, तो इन्हीं से जानते हैं। सर क्या लग रहा, कौन सा पोस्ट बेस्ट है, या कुछ और भी आप इसके बारे में जानकारी दीजिए, क्योंकि अभी आप कार्यरत हैं इसमें। पोस्ट इसमें जैसे आप फॉर्म फिल करते होंगे तो आपको देता होगा कि आप डिस्ट्रिक्ट पुलिस चॉइस करेंगे या बीएसएफ चॉइस करेंगे या रेल चॉइस करेंगे। तो आपकी डिस्ट्रिक्ट पुलिस और बीएसएफ 2 ही पोस्ट था 21,391 में, और वो भी आप चॉइस कर लेते हैं। तो अब चॉइस के अनुसार ही आपको पोस्ट नहीं मिलता है। जब आपका मेरिट बनेगा तो आपका सब कुछ देखा जाएगा। ऐसा नहीं है कि आप डिस्ट्रिक्ट पुलिस चॉइस कर लिए हैं, आपका नंबर कम है तो आपको डिस्ट्रिक्ट पुलिस मिल ही जाएगा। अच्छा। तो आप चुनने को चुन लेते हैं। डिस्ट्रिक्ट पुलिस मिलने का क्या क्राइटेरिया है? जैसे आपका नंबर थोड़ा सा बेहतरीन रहता है, अच्छा रहेगा, और आप चॉइस भी आपका फर्स्ट चॉइस है तो आपको डिस्ट्रिक्ट पुलिस मिल जाएगा। मान लीजिए किसी का नंबर बेहतरीन है और वो डिस्ट्रिक्ट पुलिस ने किया है, हाँ, तो उसको पहले बीएसएफ मिलेगा। अच्छा, जो डिस्ट्रिक्ट पुलिस दिया है, हाँ वही आपको पहले मिलेगा। बताना चाहेंगे बीएसएफ को जो होता है, आपको पहले 2021 से पहले इसको BMP बोला जाता था। अब आपका बीएसएफ हो गया है, बिहार स्पेशल आर्म्ड पुलिस बन गया है। पहले बिहार मिलिट्री पुलिस था, BMP को ही चेंज करके बीएसएफ बना दिया है। तो यदि बीएसएफ चॉइस किए हैं आप और ज़्यादा नंबर भी है तो आपको बीएसएफ पे मिलेगा, ई नहीं कि डिस्ट्रिक्ट पुलिस मिलेगा। तो आपके नंबर के अनुसार आपका पोस्ट मिलता है। और जैसे 8415 में तो आपका SIRB था, BISF था, रेल था, बीएसएफ था, डिस्ट्रिक्ट पुलिस था। आपकी 2 ही पोस्ट है, लेकिन इसमें रेल पुलिस को आपको फिर से पोस्ट देगा। क्योंकि रेल पुलिस इसी में से जाएगा, GRP जो। हाँ, इसमें आपको जिला पुलिस, बीएसएफ जिसको BMP बोलते हैं, और रेल पुलिस यानी GRP, ये तीनों पोस्ट इसमें आपकी देगा। वो आपको जब मेरिट डिसाइड करेगा तो मेरिट में ही आपके नाम के सामने आपका कौन सा पोस्ट अलॉटमेंट हुआ है आपको लिख देगा। जिला या बीएसएफ या GRP या रेल सब कुछ लिख देगा, तो उसी समय पता चलेगा। अच्छा सर, बच्चों के मन में ये उत्सुकता बहुत ज़्यादा होता है, वो चाहते भी हैं कि मुझे डिस्ट्रिक्ट पुलिस मिले। क्या इसमें क्या कुछ होता है? डिस्ट्रिक्ट पुलिस में ज़्यादा फायदा है? डिस्ट्रिक्ट पुलिस में फ़ायदा नहीं है, दोनों का वेतन सेम ही है। तो डिस्ट्रिक्ट पुलिस में एक आराम है आपको कि घर से नहीं, जिस डिस्ट्रिक्ट में यदि आप ज्वाइनिंग करिएगा, आप किसी भी डिस्ट्रिक्ट के, जैसे पटना में ज्वाइनिंग करिएगा तो 10 से 12 साल आप पटना के रेंज में ही रहिएगा। जैसे पटना का 2 रेंज है, पटना और नालंदा, तो 10 से 12 साल आप पटना और नालंदा में ही रह जाइएगा। अच्छा। या किसी जैसे शाहाबाद में आप ज्वाइनिंग करिएगा तो उसमें 4 रेंज है, रोहतास, कैमूर, बक्सर और एगो आरा है आपका भोजपुर, तो उसी रेंज में रह जाइएगा। और बीएसएफ में क्या होता है कि आपका कोई
ठिकाना नहीं रहता है, वो मिलिट्री रूल पे चलता है। अभी 2 महीना यहाँ पे हैं, आपका कंपनी अभी दरभंगा जा रहा है तो आप बेडिंग हमेशा बांधिए के रखिए, फिर आपका दरभंगा। कहीं अदर स्टेट में आपका इलेक्शन होता है, जम्मू कश्मीर हुआ, छत्तीसगढ़ हुआ, तो अदर स्टेट में इलेक्शन में आपका बीएसएफ ही जाता है, ये नहीं कि डिस्ट्रिक्ट पुलिस आपका जाता है। तो बीएसएफ का एक जगह स्थायी नहीं रहता है। आप कंपनी मुख्यालय में ज्वाइनिंग करिएगा, मुख्यालय से हमेशा आपका कंपनी डिप्टेशन पे ही रहता है। कभी 2 महीना दरभंगा, कभी चुनाव कराने आप चले गए हर एक राज्य में भारत के, तो थोड़ा सा उठा पटक रहता है बीएमपी में। पैसा तो सेम है, उसका टीए बनता है थोड़ा सा, तो टीए बनता है तो मेहनत भी ज़्यादा करता है। हम लोग आराम करते हैं तो टीए नहीं बनता है, यही बात है। अच्छा सर, इसमें हम एक चीज़ और जानना चाहेंगे। आपने अभी पैसा की बात किया, तो बच्चों के मन में ये भी उत्सुकता होती है कि जब हम ज्वाइन करेंगे तो कितना सैलरी मिलता है, कुछ बता सकते हैं अगर आपको कोई जिला दिक्कत के नहीं ऊपर रहेगा। अच्छा। जैसे पटना में अगर आप ज्वाइनिंग करिएगा तो आपको 4 से 5 हज़ार रुपये एक्स्ट्रा मिलेगा। सिटी अलाउंस आपका बढ़ जाता है, HRA बढ़ जाता है। जैसे पटना का सिटी अलाउंस अभी आपको 20% है। अदर जिला में जाइएगा, कोई जिला में 8% है, कोई में 10% है, तो ये तो सीधा 10-12% एक्स्ट्रा हो जा रहा है। कुछ HRA आपको ज़्यादा मिल जाता है पटना में, और बाकी तो सब जिला का जो बेसिक है, मेडिकल है, वो सब तो बाकी आपका सेम रहता है। तो अभी जो नया में अगर कांस्टेबल ज्वाइनिंग करेगा, तो यदि पटना जिला छोड़ भी दिया जाए तो उसको 35-36 हज़ार रुपया से कम नहीं मिलेगा। अच्छा। क्योंकि डीए उसको मिलेगा 53% मिलवे करेगा, हाँ। बेसिक 21,700 मिलवे करेगा, HRA मिलेगा, मेडिकल मिलेगा, सब तो आपको मिलेगा ही। खाली कम क्या होगा हम लोग से, तो जो हम लोग का इंक्रीमेंट 2 लग गया है, उन लोग का नए वाले का इंक्रीमेंट नहीं लगेगा। अच्छा। 21,700 पे ही रहेगा। जी। यही उन लोग का खाली कम मिलेगा 2-3 हज़ार रुपया, बाकी पैसा सेम ही मिलेगा। अच्छा सर, अभी आपने बात किया कि डिस्ट्रिक्ट पुलिस जिसको मिलेगा तो उसमें कट ऑफ मान लीजिए जनरल का 72 गया तो कितना वो ज़्यादा लाएगा, 10 नंबर 5 नंबर तब मिलेगा, कुछ आइडिया? नहीं, देखिए, यदि आप चॉइस किए हैं डिस्ट्रिक्ट पुलिस, यदि 72 जनरल का कट ऑफ गया है, यदि आपका 72 नंबर है और 72 से यदि ज़्यादा लड़का उसको मिल जाता है डिस्ट्रिक्ट पुलिस का, जितना उसको रखना है डिस्ट्रिक्ट पुलिस में, यदि 76, 80, 90 वाला यदि उसको लड़का मिल जाता है तो आपको फिर बीएसएफ ही देगा। अच्छा। आपको डिस्ट्रिक्ट नहीं देगा, क्योंकि जब उसको एक्स्ट्रा लड़का मिल रहा है 90, 95, 96 वाला, तो आपको काहे देगा? आप चॉइस किए हैं, लेकिन उस रेंज में यदि आपका नंबर आ रहा है कट ऑफ, जिस कट ऑफ में वो डिस्ट्रिक्ट पुलिस बनाया है, तो आपको वो डिस्ट्रिक्ट पुलिस अलॉट कर देगा। अच्छा, जो मान लीजिए बीएसएफ ज्वाइन दिया होगा, चूज किया होगा, लेकिन उसका नंबर बहुत ज़्यादा और वो चाह रहा होगा डिस्ट्रिक्ट पुलिस जाना, तो नहीं जाएगा। उसको बीएसएफ ही पहले आपका देखेगा कि आपने चूज क्या किया है, पोस्ट प्रेफरेंस क्या दिया है। यदि आपका बीएसएफ है, आपका 90 नंबर भी है, तो आपको बीएसएफ ही मिलेगा। अच्छा। ये नहीं है कि आपको डिस्ट्रिक्ट पुलिस मिल जाएगा। प्रेफरेंस भी आपका देखता है, उसी के अकॉर्डिंग पोस्ट आपका अलॉटमेंट। कितने दिन का ट्रेनिंग होता है सर इसका? वैसे ट्रेनिंग देखिए, आपको इसका 216 दिन का है। 216 दिन। ये मत सोचिए कि 216 दिन जाइएगा, 216 दिन के बाद आ जाइएगा। 216 दिन वो दिन होगा आपका जिस दिन आपका पीटी परेड चलेगा। अच्छा। जिसमें आपका संडे काउंट नहीं होगा। अच्छा, संडे काउंट नहीं होगा, लेकिन संडे को वर्क करना है। फटिक ड्यूटी हुआ, झाड़ू बाल्टी जो घर पे नहीं किए वो सब करना है। उसके बाद आपका फेस्टिवल काउंट नहीं होगा जिस दिन छुट्टी रहेगा। अच्छा। इसके बाद आपका अगर जैसे होली हुआ, मुहर्रम हुआ, दुर्गा पूजा हुआ, आप डिप्टेशन पे यदि दूसरे डिस्ट्रिक्ट जाते हैं 10-15 दिन यदि वहाँ पर रहते हैं तो वो भी काउंट नहीं होगा। जिस दिन आप ट्रेनिंग सेंटर में पीटी परेड करिएगा, क्लास चलेगा, वही काउंट होगा। वो आपका 216 दिन होना चाहिए। 216 दिन के बाद ही आपका पासिंग आउट होगा, उसके पहले नहीं होगा। लगभग ये ट्रेनिंग लेके 11 साढ़े 11 महीना चला जाता है। 11.5 महीना, वही 3-4 महीना आपका फेस्टिवल, संडे, डिप्टेशन। किन जगह पे होता है सर ये इसका ट्रेनिंग? ट्रेनिंग तो बिहार में 10-12 जगह होता है, जैसे गया हुआ, जितना बीएमपी है सब में होता है। कोई जिला में भी ट्रेनिंग होता है, जैसे आरा में जिला में ट्रेनिंग होता है। तो मतलब हर जगह ट्रेनिंग होता है। 4-5 जिला का एक जगह देते रहता है। मतलब आपके कहने का मतलब 10-12 जगह ट्रेनिंग होता है इसका? बिहार में हाँ, हर जगह होता है ट्रेनिंग। आप क्या बता रहे थे सर? इसका 3 से 4 जगह पे और भी अलॉटमेंट किया, नया लिस्ट आया था, आप देखे होंगे। 12 जगह पे 16 जगह कर दिया है। 16 जगह। और पंकज बाबू से थोड़ा सा और भी पूछिए कि जो उसमें जाते हैं तो एक्स्ट्रा पैसा और कैसे कमाएंगे। जैसे मान लीजिए बहुत जगह पोस्टें होती हैं, जैसे अपना STF होता है, SSG होता है, तो उसमें एक्स्ट्रा अलाउंस मिलता है। अच्छा। वहाँ जाने के क्या फ़ायदे हैं और उसमें कैसे जा सकते हैं, थोड़ा इनसे जानकारी लीजिए। क्या मतलब? जैसे डिपार्टमेंटल आप जाते हैं तो ज्वाइनिंग करने के बाद जब आपका जो बुनियादी प्रशिक्षण होता है, यानी उसको बेसिक ट्रेनिंग बोला जाता है, यदि वो आप पास कर लेते हैं, फेल हो गए तो फिर से जिस विषय में आप फेल हुए हैं 3 महीना 4 महीना बाद फिर से उस विषय का आपको प्रशिक्षण करना पड़ेगा। फिर से 1-2 महीना बाद वही ट्रेनिंग वाला फीलिंग आएगा। अच्छा। सुबह 5 से रात 8 बजे तक। 5 से रात 8? हाँ, सुबह क्योंकि 4:40 का मार्का हो जाता है, रात में 8 बजे से पहले आपको चैन का जिंदगी नहीं मिलेगा। अगर ट्रेनिंग में फेल हो जाते हैं तो फिर से वही फीलिंग। अगर ट्रेनिंग बुनियादी आप प्रशिक्षण पास हो जाते हैं
तो डिपार्टमेंटल आते हैं तो एसटीएफ का फॉर्म निकलता है डिपार्टमेंटल, तो आप उसको भरिए। उसका क्राइटेरिया है कुछ 2400 मीटर दौड़ है 12 मिनट में, 6 चिनअप है, 30 सीटअप है, 20 डिप्स है, 100 ये डिपार्टमेंटल कितने दिनों के बाद होगा? ये हर साल आता है हर आप, साल? लेकिन बुनियादी प्रशिक्षण पास होना चाहिए आपको। अच्छा। तो वही उसका क्राइटेरिया 2400 मीटर रनिंग है, 6 चिनअप है, 30 सीटअप है, 20 डिप्स है, 100 मीटर का रेस है 14 सेकंड में। ये सब आप क्वालिफाई करते हैं तो आपको एसटीएफ मिलेगा। फिर वैसे एसएसजी भी होता है, जैसे सेंट्रल में आपको एनएसजी होता है, वैसे स्टेट में आपको एसएसजी होता है, जी। सीएम सिक्योरिटी जिसको बोला जाता है। उसका भी फिजिकल का क्राइटेरिया यही है। अच्छा। फिर कुछ लोग स्पेशल ब्रांच में चले जाते हैं, कुछ लोग सीआईडी में चले जाते हैं। तो एसएसजी और एसटीएफ ये दोनों का आपका मूल वेतन का 40% एक्स्ट्रा मिलेगा। बाकी स्पेशल ब्रांच सीआईडी में आपका एक्स्ट्रा रुपया नहीं मिलता है। लेकिन ये दो में जाइएगा एसटीएफ और एसएसजी में, तो आपका जो मूल वेतन रहेगा उसका 40% आपका एक्स्ट्रा वेतन मिलेगा। और 10 साल तक बोला जाता है, लेकिन 10 साल से लोग ज़्यादा भी रह जाते हैं। अच्छा। तो इसका कोई लिमिट नहीं है, 10-12 साल 13 साल लोग रह जाते हैं एसटीएफ में चाहे एसएसजी में। बहुत बहुत धन्यवाद सर इतना डीपली जानकारी देने के लिए, और सर पूरा डिटेल्स बताए हैं कि क्या कुछ होता है। वीडियो पूरा देखिएगा सर, बहुत शुक्रिया आपका। धन्यवाद। धन्यवाद, आपका भी धन्यवाद। बच्चे इस वीडियो से काफ़ी प्रेरित होंगे और उनको लगेगा कि हाँ मैं जाऊंगा 2 साल के अंदर ही मैं एसटीएफ या एसएससी ज्वाइन कर जाऊंगा। और अच्छा रहता है। मान लीजिए स्टार्टिंग में ही आपको 40% से, मान लीजिए पंकज जी को अभी 38,000 मिल रहा है, तो अभी उसका 40 बेसिक का 40% हम समझ रहे हैं, 8 से 10,000 रुपये एक्स्ट्रा। पटना में रह गए तो और 4,000 एक्स्ट्रा, तो कितना पैसा है? नहीं वैसा नहीं है। हाँ नहीं, यदि आप मान लीजिए पटना जिला है हाँ। और कोई रोहतास से है तो आपका 40% बेसिक बढ़ेगा ना। तो ये नहीं है कि पटना वाला का यदि आपका 40 है तो आपको 40 से 12,000 बढ़ा के मिलेगा, और उसको 35 से 12,000 बढ़ा के मिलेगा, ये नहीं है। अच्छा। यदि आप एसटीएफ में जाइएगा आपको 40% एक्स्ट्रा मिलेगा, तो जो आपको पटना में अलाउंस 4,500 मिल रहा है वो काट देगा। काटने के बाद सबका सेम पैसा बढ़ेगा। यदि 15,000 बढ़ रहा है, यदि मान लीजिए 40%, तो सबका 15,000 बढ़ेगा। ये नहीं कि हमारा 4,000 एक्स्ट्रा 19,000 बढ़ जाएगा, ऐसा नहीं है। आपका जो अदर अलाउंसेज है पटना का सिटी अलाउंस, ये काट देता है एक्स्ट्रा वाला। सबको सेम पैसा हो जाएगा। 15,000 रुपये एक्स्ट्रा कम थोड़े होता है। बहुत शुक्रिया सर। कोई दिक्कत हो तो आप वीडियो में कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।